हेलो क्लास 11th। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की मैथमेटिक्स। ठीक है ना। क्लास 11th की मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी की तरफ से फर्स्ट चैप्टर प्रिस्क्राइब होता है सेट थ्योरी, लेकिन हम लोग यहाँ पर सबसे पहले सेट थ्योरी ना करके उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स को सीखेंगे जिससे कि हमारी आगे की मैथमेटिक्स थोड़ी सी आसान हो जाए। ठीक है ना। इस वजह से हम लोग सेट थ्योरी से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक है इनइक्वालिटी सॉल्विंग। हाई स्कूल स्टैंडर्ड तक आप लोगों ने इक्वालिटी को देख रखा होगा, उसको सॉल्व कर रखा होगा, मतलब ये सिग्नेचर आपने देख रखा होगा। ठीक है ना, जिसमें एक एलएचएस को एक आरएचएस के इक्वल दिखाया जाता है या किया जाता है। अभी आप लोग को इस टाइप के सिग्नेचर को डील करना है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू। ठीक है ना। इस टाइप की सिग्नेचर्स को आपने देख रखा होगा, लेकिन इसकी डीलिंग आपने अच्छे से नहीं करी होगी। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इक्वालिटी को समझ लेते हैं। जैसे अभी बोल दिया जाए कि आप इसको सॉल्व करिए, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर हमें वो x को रखना है, उस x को फाइंड आउट करना है जिससे कि LHS RHS के इक्वल हो जाए। क्यों? क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन लगा रखा है। ठीक है ना। मतलब कि हमें उस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है जिससे कि LHS RHS के इक्वल हो जाए। और आपको दिख रहा होगा कि वो x कौन सा होगा? 3। क्यों? क्योंकि 3 को आप x की प्लेस पर रखेंगे तो LHS कितना हो जाएगा? LHS 3 माइनस 3 दैट इज 0, और RHS ऑलरेडी 0 है। मतलब कि आपका सोल्यूशन क्या हो गया? x इज इक्वल टू 3। मतलब कि 3 वो नंबर है जिस पर LHS RHS के इक्वल हो रहा है, क्योंकि हमें इक्वल करना है। ये हमारा आंसर हो जाता है, ये सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है। अभी x माइनस 3, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक और इक्वेशन दे रखी है आपको। ठीक है। अब यहां पर आपसे बोल दिया जाए कि इसके सॉल्यूशन सेट क्या होंगे, तो x इज इक्वल टू 3 एज वेल एज x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 3 इनकॉर्पोरेट करेंगे तब भी LHS 0 हो जाएगा, RHS इक्वल, ये हमारा सॉल्यूशन है। x इक्वल 5 इसके इनकॉर्पोरेट करेंगे तो x माइनस 5 मतलब 5 माइनस 5 ये 0 हो जाएगा, फिर भी ये इक्वल है, मतलब ये दोनों हमारा सॉल्यूशन है। क्या इसको x इक्वल टू 7 भी सेटिस्फाई करेगा? नहीं, क्योंकि ये यहां पर अगर आप इनकॉर्पोरेट करेंगे तो LHS 0 के बराबर नहीं होगा, जबकि हमें LHS को 0 के बराबर करना है। तो जब भी इक्वल टू का साइन आप लोग देखते थे हाई स्कूल स्टैंडर्ड तक, तो क्या सोचते थे कि x की वो वैल्यूज हमारा आंसर बनेगी, सॉल्यूशन बनेगी, जिससे कि LHS RHS के इक्वल आ जाए। ठीक है ना। अब हम लोग को क्या करना है? अगर एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर यहां पर x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0 हो जाए तो क्या करेंगे? हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? जरा गौर करिएगा, क्या इसको सेटिस्फाई करेगा x इक्वल टू 0? देखते हैं, x इक्वल टू 0 इनकॉर्पोरेट करिए तो 0 माइनस 3 दैट इज माइनस 3 ग्रेटर देन 0। हमने x की वो वैल्यूज यहां पर रखनी है, वो हमारा आंसर होगा, जिससे कि LHS हमेशा 0 से बड़ा रहे, मतलब RHS से बड़ा रहे। ठीक है ना। यहाँ पर हमारे सोचने का तरीका थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पर हम क्या सोचेंगे कि x की वो वैल्यूज हमारा आंसर बनेगी जिससे कि LHS RHS से बड़ा रहे हमेशा, मतलब 0 से बड़ा रहे। क्या 0 रखने से हमारा काम चल रहा है क्या? 0 माइनस 3 दैट इज माइनस 3। और क्या माइनस 3 0 से बड़ा होता है? नहीं होता, मतलब कि x इक्वल टू 0 हमारा सोल्यूशन नहीं है। चलिए और आगे काम करते हैं। x इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 4 इज नॉट ग्रेटर देन 0, ये भी हमारा सॉल्यूशन सेट नहीं है। x इज इक्वल टू माइनस 2, ये भी नहीं होगा। अब इसके नीचे चलते हैं, x इक्वल टू 1, क्या ये सॉल्यूशन है? देख लेते हैं इनकॉर्पोरेट करके। 1 यहाँ पे इनपुट करिए, 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2, क्या माइनस 2 0 से बड़ा है? नहीं है, ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। x इज इक्वल टू 2,
देखिए 2 माइनस 3 माइनस 1, नहीं ये भी नहीं। x इज इक्वल टू 3, क्या ये हमारा सॉल्यूशन सेट है? चलिए देखिए x की प्लेस पर 3 माइनस 3, ये तो 0 हो जाएगा। और हमें क्या करना है? 0 से बड़ा करना है, बराबर नहीं करना 0 के। ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, यहां पे रखिए 4 माइनस 3 दैट इज 1, 1 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये हमारा सॉल्यूशन है। x इक्वल टू 5, ये भी हमारा सॉल्यूशन होगा। लेकिन जरा गौर करिए तो x इज इक्वल टू 3 के बाद के जितने नंबर है, 4 नहीं, x इक्वल टू 3 के बाद बहुत ढेर सारे नंबर है, 3.1 3.2 3.5, इस टाइप के नंबर्स भी तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। क्यों? क्योंकि 3.1 माइनस 3.1 और 0.1 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब कि हमारा जो इस समय सॉल्यूशन आ रहा है वो जितने भी नंबर 3 से बड़े होंगे, 3 से जितने भी नंबर ग्रेटर होंगे, वो सारे हमारे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो 3 से बड़ा होगा। जितने भी नंबर 3 से बड़े होंगे वो सारे के सारे नंबर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है ना? तो जरा गौर करिएगा, दोनों टाइप के सॉल्यूशन में जब भी इक्वलिटी होती थी तो वहां पर आपका जो आंसर होता था वो पॉइंट वाइज आंसर था। जैसे इसी को आपने सॉल्व किया था अभी अभी, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 3 आएगी, ये पॉइंट था। लेकिन यहां पर जो आंसर मिलेगा वो जोन टाइप का मिलेगा, एक क्राइटेरिया मिलेगा। जैसे यहां पर जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला नंबर होगा वो सारे नंबर होंगे जो 3 नहीं, 3 से बड़े हो, 3 नहीं लेकिन 3 से बड़े। ठीक है ना? तो इसका आंसर ये है। ठीक है, अभी यहीं पर हो जाता x माइनस 3 इज लेस देन 0, मतलब कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले कितने नंबर्स होंगे? होंगे तो बहुत ढेर सारे। उसका क्राइटेरिया क्या होगा? तो उसका क्राइटेरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? x लेस देन 3, जितने भी नंबर 3 से छोटे होंगे वो सारे के सारे नंबर इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो अभी हम लोगों ने एक मेजर डिफरेंस देखा है, जब भी इक्वल टू का सिग्नेचर लगा होगा तो वहां पर हमें आंसर पॉइंट वाइज मिलेंगे, कुछ स्पेसिफिक टाइप के आंसर्स मिलते हैं। लेकिन इस टाइप के सॉल्यूशन में हमें एक जोन टाइप का आंसर मिलता है, मतलब एक क्राइटेरिया मिलता है। जैसे यहां पर मैं इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं तो आपको कुछ इस टाइप का आंसर मिलेगा। नंबर लाइन क्या होती है फ्रेंड्स? एक ऐसी लाइन जिसमें नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। यहां पर 0 होता है, ये 1 माइनस 1 माइनस 2, ये 1 2 3, थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं इसको, 4 5 सो। और हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है? 3 से जितने भी बड़े नंबर होंगे, मतलब ये ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं 3 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, 3 हमारा एक्सक्लूडेड है, 3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लेकिन 3 से जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे वो सारे नंबर सेटिस्फाई करेंगे इसको। ठीक है, तो 3 से जितने भी बड़े नंबर होंगे, मैं 3 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, वो एक्सक्लूडेड है। और एक्सक्लूडेड को ओपन बॉल से दिखाया जाता है, ओपन बॉल से शो किया जाता है। ठीक है ना? ये एक्सक्लूडेड है, लेकिन हाँ 3 से जितने भी आगे नंबर होंगे सब हमारे सॉल्यूशन होंगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो चलते हैं कुछ और इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम लोग इंटरवल्स के बारे में बातें कर लें। इंटरवल, इंटरवल कुछ 4 टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के सिंबल्स लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं, पहला इंटरवल है, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल और फोर्थ होता है ओपन क्लोज्ड।
चलिए फर्स्ट इंटरवल की बात करते हैं। इसका सिग्नेचर, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये वाला बॉक्स, ठीक है ना। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये वाला बॉक्स, क्लोज्ड ओपन और ओपन क्लोज। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, चलिए देखते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं कि हमारा जो x है वो 3 से ग्रेटर है और 5 से लेस है। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि 3 के इक्वल है, नहीं, 3 से ज्यादा और 5 से कम, ठीक है। अगर इस इंटरवल के बीच में आपका x है तो इसको आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये मान लेते हैं 3, ये 4, ये 5, ये 6, इधर ये माइनस इन्फिनिटी और इधर ये प्लस इन्फिनिटी तक टेंड करेंगे, ठीक है। अब आपका जो x है, आपका जो क्राइटेरिया है, आपका जो सोल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ 3 से 5 तक है, लेकिन 3 और 5 को छोड़कर, 3 और 5 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। 3 और 5 को छोड़कर, तो 3 से लेकर और 5 तक, लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा 3 और 5 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। अगर इंक्लूड नहीं करना है तो इसको बोला जाता है ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल इसको रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 to 5, ठीक है ना। मतलब कि आपको दिखने में तो 3 और 5 दिख रहे हैं, लेकिन आपको एक्सट्रीमिटीज को छोड़ के रखना है, मतलब इधर से 3 और इधर से 5 को छोड़ देना है, उसके अंदर के जितने नंबर होंगे उसको आपको इंक्लूड करना है, ठीक है ना। 3 और 5 को इंक्लूड नहीं करना है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 6, ठीक है। इसका मतलब कि x जो है वो 1 से बड़ा है, 1 नहीं है, 1 से बड़ा, और 6 तक है लेकिन 6 नहीं है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 और 6, इधर प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं ओपन इंटरवल की बात कर रहा हूं, 1 से एक्सीड कर रहा है लेकिन 1 नहीं है, तो 1 पर आपको ओपन बॉल रिप्रेजेंटेशन देना होगा, या तो एरो दीजिए या तो ओपन बॉल रिप्रेजेंटेशन। और 1 से लेकर कहां तक है स्टूडेंट्स? 6 तक, लेकिन 6 को क्या इंक्लूड करना है? नहीं करना है। तो ये हो गया आपका क्राइटेरिया, सॉरी 1 to 6, लेकिन 1 और 6 को इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन 1 के आगे के जितने नंबर होंगे और 6 से पहले के जितने नंबर होंगे उन सबको इंक्लूड करना है, ठीक है। इसका एक और रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? 1 to 6, 1 से 6 तक, लेकिन आपको 1 और 6 को इंक्लूड नहीं करना है। इसका मतलब उसको हम किस में रखेंगे? ओपन इंटरवल में, मतलब इस टाइप के नोटेशन में रखेंगे, ठीक है ना। इस टाइप के नोटिफिकेशन में अगर आपको कोई 2 नंबर दिख रहे हैं, इसका मतलब कि वो तो शामिल नहीं है लेकिन उनके बीच के सारे नंबर शामिल हैं। एक बार एक स्टूडेंट से पूछ रखा था मुझसे कि सर ये बताइए कि अगर हमें 1 को शामिल नहीं करना है, अगर 6 को शामिल नहीं करना है, तो क्या हम ये नहीं लिख सकते कि x बिलोंग्स टू 2 to 5, या हमें ये जो एरो है वो 2 से 5 तक बना देना चाहिए, हमें 1 और 6 को तो छोड़ ही देना है ना। देखिए फ्रेंड्स, ठीक है उसने सोचा इस तरीके का, लेकिन यहाँ पर उसके पास छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि 1 to 6 तक के नंबर्स हैं लेकिन 1 और 6 को छोड़ना है, तो उसने क्या सोचा कि 1 को छोड़कर यहाँ पर 2 पर जंप कर जाते हैं, इधर 6 को छोड़कर 5 पर जंप कर जाते हैं, लेकिन उसको ये नंबर्स नहीं दिख रहे थे। क्यों? क्योंकि ये भी तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। हमें क्या करना है? 1 को इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट 2 से स्टार्ट करेंगे तो ये नंबर्स तो छूट गए ना आपके, इनको तो आपने इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। अगर आप स्टार्ट करते हैं 1.5 से, स्टार्टिंग 1.5 से करते हैं, तब भी तो 1 से 1.5 तक के ये नंबर छूट रहे हैं,
ठीक है। तो आपको तो रिप्रेजेंटेशन इस तरीके का देना है जिससे कि सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाए, सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीमिटीज ना इंक्लूड हो, मतलब 1 और 6 को छोड़कर और जितने नंबर है उन सबको इंक्लूड करना है। तो क्या इस टाइप का नोटिफिकेशन काम करेगा? नहीं। हमें क्या करना है, 1 और 6 को लिखना तो है लेकिन अपने दिमाग में सोचना है कि 1 और 6 इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए हमें इंटरवल का कंसेप्ट बनाना पड़ रहा है या बनाना पड़ा। फिर से एक बार समझिए, x बिलोंग्स टू 1 to 6 विद ओपन इंटरवल। इसका मतलब ये है कि 1 और 6 आपको यहां पर दिख रहा है लेकिन ओपन इंटरवल विद इंटरवल की वजह से आपको सोचना क्या पड़ेगा कि 1 और 6 इस रेंज में शामिल नहीं है, x में शामिल नहीं है। 1 और इधर से किसको छोड़ना पड़ेगा, 6 को। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, चलते हैं आगे। ये तो बात हो गई ओपन इंटरवल की। अब चलते हैं क्लोज इंटरवल को सीख लेते हैं। क्लोज्ड इंटरवल फर्स्ट वाला, यहाँ पे मैंने सीक्वेंस को थोड़ा सा इधर उधर कर रखा है, उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती है। अगर मैं आपसे बात करूं कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इसका मतलब ये है कि x स्टार्ट कहां से कर रहा है, 3 से, लेकिन इस बार 3 के इक्वल भी है, और लेस देन और इक्वल टू 5, मतलब कि 5 से छोटा लेकिन 5 के इक्वल भी है। यहाँ पर दो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, एक लेस का इक्वल टू का, ग्रेटर का इक्वल टू का, ठीक है। इसका मतलब कि आपका जो x होगा वो स्टार्टअप कहां से ले रहा है, 3 से कहां तक, 5 तक, लेकिन 3 और 5 को भी इंक्लूड करना है, मतलब एक्सट्रीमिटीज भी इंक्लूड होंगी। तो यहाँ पर हम लोग फील्ड बॉक्स या बॉल दिखाते हैं, ब्लैक बॉल, मतलब कि यहाँ पर 3 और 5 भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इसको बॉक्स रिप्रेजेंटेशन में कैसे दिखाएंगे, क्लोज्ड इंटरवल 3 to 5। इसका मतलब ये है कि अगर इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन आप देखते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका जो x है वो 3 से 5 तक है लेकिन 3 और 5 को भी इंक्लूड करना है। फिर से एक बार चेक करते हैं ओपन इंटरवल को। अगर मैंने ऐसे लिख रखा होता तो क्या होता, 3 और 5 तक x का दायरा जो है, x का जो रेंज है वो 3 से 5 तक तो है लेकिन 3 और 5 को आपको इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन यहां पर इंक्लूड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लेस देन और इक्वल टू 7। इसका मतलब ये है कि x 2 से कहां तक है, 7 तक है, लेकिन 2 और 7 को भी इंक्लूड कर रखना है। 2 और ये रहा 7, 2 से कहां तक, 7 तक, 2 और 7 को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। ये क्लोज इंटरवल है। चलते हैं क्लोज ओपन पर, 5 -5 कर लेते हैं और इधर 2। जरा सा देखिए तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 बट लेस देन 2, ठीक है। इसका मतलब कि x की शुरुआत -5 से होगी लेकिन -5 को इंक्लूड रखना है, जबकि कहां तक, 2 तक, लेकिन 2 को इंक्लूड नहीं करना है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बॉक्स में x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -5, इसका मतलब कि -5 शामिल है, 2 इसका मतलब यह है कि 2 शामिल नहीं है, लिखा तो है लेकिन शामिल नहीं है, ठीक है। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इधर कहीं -5 होगा, इधर 2 होगा और -5 को इंक्लूड करना है और 2 को एक्सक्लूड करना है। यहां पर हम लोग एम्प्टी बॉल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, यहां पर फील्ड बॉल, ठीक है। एक और क्वेश्चन या एक और एग्जांपल लेते हैं, x
लेस देन और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेस देन और लेस देन 5। इसका मतलब कि x में 1 को इंक्लूड रखना है, ठीक है, और 5 को एक्सक्लूड रखना है। ओपन इंटरवल, इधर से क्लोज मतलब 1 को इंक्लूड रखना है, इधर से ओपन मतलब 5 को एक्सक्लूड करना है। 5 तक तो जाना है लेकिन 5 को नहीं लेना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, ओपन क्लोज। ओपन क्लोज इंटरवल x लेस देन 5, सॉरी x ग्रेटर देन 5, लेस देन और इक्वल टू 15। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि x का जो दायरा है वो 5 to 15 है, लेकिन 5 क्या इंक्लूड करना है? नहीं, 15 को इंक्लूड करना है। यस, x बिलोंग्स टू 5 to 15, 5 इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए ओपन इंटरवल। 15 में इंक्लूड करना है मतलब क्लोज इंटरवल। क्या हो जाएगा? 5 to 15, 5 को इंक्लूड नहीं करना है, ओपन बॉल, एम्प्टी बॉल, और यहां पर फुल बॉल। मतलब x का जो जोन है, x का जो दायरा है वो 5 to 15 होगा, ठीक है ना। ये जो मैंने आपको बता रखा है ये आपको सॉल्यूशन सेट देने में हेल्प करेगा, ठीक है ना, इनइक्वालिटी सॉल्विंग में। चलते हैं कुछ इनइक्वालिटीज को देखते हैं। फिर से एक और इनइक्वालिटी को देखते हैं, x माइनस 7 ग्रेटर देन 0। मतलब कि हमें क्या करना है, हमें उन x का पता लगाना है जिसको इसमें रखने पे LHS हमेशा RHS से बड़ा रहे, ठीक है ना। तो वो x कौन कौन से होंगे? वो x, एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। x इक्वल टू 0 क्या सेटिस्फाई करेगा? नहीं सेटिस्फाई करने वाला। x इक्वल टू 7 क्या सेटिस्फाई करेगा? क्या सेटिस्फाई करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 7 अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो ये 7 माइनस 7 0 हो जाएगा, और 0 से बड़ा करना है LHS को, ताकि 0 के इक्वल करना है। ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन हाँ, जैसे ही आप 7 को एक्सीड करेंगे, 7.1 या फिर इतना 7.00001 इतना छोटा भी एक्सीड कर गए, तब तो इसको सेटिस्फाई करने लग गया ना। इसका मतलब कि हमें 7 तो अपने सॉल्यूशन में नहीं रखना है, लेकिन 7 के बाद के जितने नंबर है उनको अपने सॉल्यूशन में रखना है, ठीक है ना। इसके आगे के जितने नंबर होंगे वो सब सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब कि आपका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका मतलब आपका आंसर होगा x ग्रेटर देन 7, x ग्रेटर देन 7 लेस देन इंफिनिटी, इंफिनिटी तक, ठीक है ना। मतलब कि आपके वो सारे x जो कि 7 से बड़े होंगे और इंफिनिटी से छोटे होंगे, वो सारे x इसका सॉल्यूशन बनेंगे। अभी यहीं पर आपसे बोल देते कि x माइनस 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? क्या x इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करेगा? नहीं। लेकिन क्या x इक्वल टू 7 सेटिस्फाई करेगा? यस, अब सेटिस्फाई करने लगेगा। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 7 यहाँ पे आप रखोगे तो 7 माइनस 7 0, और इक्वल टू का भी सिग्नेचर लगा हुआ है। इसका मतलब कि आपको 7 इंक्लूड करना है, और 7 से ज्यादा भी। मतलब कि आपका इस बार का सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 लेस देन इंफिनिटी, ठीक है। इसको बॉक्स रिप्रेजेंटेशन में कैसे दिखाएंगे? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 7 टू इंफिनिटी। याद रखिएगा, इंफिनिटी हमेशा ओपन बॉक्स में ही होता है, ठीक है। x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 7 टू इंफिनिटी, मतलब आपको यहाँ पर 7 इंक्लूड नहीं करना है, जबकि यहाँ पर आपको क्या करना है? 7 को इंक्लूड करना है, इसलिए हमने यहाँ पर ये वाला बॉक्स रिप्रेजेंट किया है, और इंफिनिटी हमेशा ओपन है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस छोटी सी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आप लोग को इतना एनालिसिस करना पड़ रहा है। अगर कुछ ज्यादा हाई लेवल की इनइक्वालिटी आपके पास आ जाए, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं,
x माइनस 3 x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, या फिर x माइनस 5 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0, इस टाइप की इनइक्वालिटी आपके पास आ जाए तो आपको एनालिसिस में प्रॉब्लम होगी। आप लोग उसको एनालिसिस करके उसका सॉल्यूशन सेट निकाल तो सकते हैं, लेकिन वो आसान नहीं होगा। इसलिए कुछ ट्रिक्स या कुछ डायरेक्ट मेथड्स आपको बताए जा रहे हैं जिसको आप यूज करके किसी भी टाइप की इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्या करते हैं। चलिए हम लोग को कुछ स्टेप के साथ इसको सॉल्व करेंगे। पहला जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो ये है कि हम लोग सिर्फ अभी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 टाइप की इनइक्वालिटी को ही सॉल्व करेंगे। ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 टाइप की। ठीक है, अगर आपके पास x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 टाइप की इनइक्वालिटी और इसको सॉल्व करना है तो आप कैसे करेंगे बिना किसी एनालिसिस के। ठीक है, तो क्या करते हैं कि इस टाइप की इनइक्वालिटी में जितने भी लीनियर फैक्टर्स दिख रहे हैं उसको 0 के इक्वल कर लेते हैं। स्टेप 1, स्टेप 1, पुट ऑल लीनियर फैक्टर इक्वल टू 0, 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। जितने भी लीनियर फैक्टर्स हैं उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। जरा रखिए, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x किसके बराबर हो गया 3। ठीक, स्टेप सेकेंड, ऐसा करने के बाद x की जो भी वैल्यूज आएगी उसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन पर x की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन पर नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट होते हैं, इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और आपके पास सिर्फ एक ही x की वैल्यू है, कौन है 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग बॉक्स बनाते हैं। स्टेप थर्ड, make boxes over all interval। हर एक इंटरवल पर बॉक्स बनाते हैं। तो यहां पर जरा गौर करिए, तो एक इंटरवल आपको दिख रहा होगा 3 टू इंफिनिटी, ये बॉक्स बन गया। एक और बॉक्स दिख रहा होगा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टू 3, यहाँ पर दो ही बॉक्स है। अब क्या करते हैं, एक्सट्रीम राइट बॉक्स को पॉजिटिव और उसके बाद नेगेटिव, अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव आप लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका आंसर का टर्न आ जाता है। अगर आपको 0 से ग्रेटर करना है, 0 से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सिग्नेचर वाला बॉक्स पिक कर लीजिए। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डायरेक्ट आंसर x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक स्टूडेंट्स, 3 टू इंफिनिटी, 3 टू इंफिनिटी। ये आपका सेटअप है, कुछ स्टेप्स हैं, जल्दी आप जैसे ही इसमें आपका हाथ फ्री हो जाएगा उतनी तेज आप काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार चेक करते हैं एक और क्वेश्चन पे, x माइनस 3 x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। पहला स्टेप, हर एक लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल करिए। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगी वैल्यू, x माइनस 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो प्लस 3, और x माइनस 5 को 0 के इक्वल करेंगे तो प्लस 5। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप पे क्या होता है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और इन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए। पहले 3 होता है और उसके बाद 5 होते हैं। यहाँ पर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए क्योंकि नंबर लाइन पे नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। ठीक है,
और हर एक बॉक्स या हर एक इंटरवल पर बॉक्स बनाइए। तो पहला इंटरवल आपको दिख रहा होगा +5 टू +∞, 3 to 5 और 3 to -∞, ठीक है। और एक्सट्रीम राइट हैंड बॉक्स को आप प्लस, फिर से पहले माइनस और फिर से पहले प्लस, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव उसको देते चले जाइए, ठीक है। अब आपको करना क्या है फ्रेंड्स, आपको करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 से बड़ा हो। तो 0 से बड़ा तब होगा जब सिग्नेचर कैसा हो, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपके आंसर के बॉक्स है, मतलब कि आपको जो x पिक करना है वो इससे या इससे पिक करना है। मतलब कि आपका जो आंसर होगा x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक फ्रेंड्स, -∞ से कहां तक, 3 तक। क्या 3 को इंक्लूड करना है, नहीं, एक्सक्लूड कर दिया। केवल यही के x काम कर रहे हैं क्या, नहीं नहीं, यहाँ के भी x काम करेंगे, यूनाइट कर दीजिए, ठीक है ना। सेट में ऐड करने के लिए हम लोग यूनिफिकेशन या फिर यूनाइट करते हैं, यूनाइट विथ 5 to ∞, ठीक है। तो आपका जो x होगा वो -∞ से 3 तक या 5 से ∞ तक होगा, और 3 और 5 को इंक्लूड नहीं करना है आपको। यहाँ के कोई भी x को पिक करके इसमें रख सकते हैं आप, तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव में मिलेगा, मतलब 0 से बड़ा मिलेगा। एक बार चेक करके देखते हैं, -∞ से 3 तक का कोई भी नंबर आप पिक करिए, तो मैं 1 पिक कर रहा हूँ, ठीक है। 1 यहाँ पे रखिए, 1 - 3, 1 - 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 -4 दैट इज +8, सही है, ठीक है। 5 to ∞ तक का रखिए, कोई भी एक नंबर आप चूज कर सकते हैं, मतलब मैं 7 चूज कर रहा हूँ। 7 - 3, 7 - 5, 7 - 3 मतलब 4, 7 - 5 मतलब 2, 4 2 is 8। लेकिन अगर आप इनके बीच का कोई भी नंबर आप पिक करते हैं तो देखिए क्या होगा, ये सेटिस्फाई कर रहा है। इनके बीच का कोई भी नंबर 3 to 5 मैं 4 पिक कर ले रहा हूँ, ठीक है। 4 - 3, 4 - 5, 4 - 3 मतलब 1, 4 - 5 मतलब -1 दैट इज -1। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि 1 तो 0 से छोटा होता है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट मेथड है जिससे आप किसी भी टाइप की इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। कुछ इसके सेट स्टेप है जिसको आपको लर्न रखना होगा, ठीक है। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, इसको आप नोट कर सकते हैं, और ये रहा आपका सोल्यूशन, ऐसे, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और टफ करते हैं। इक्वेशन है x² - 8x + 15 = 0, सॉरी इज लेस देन 0, ठीक है। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। अगर इक्वालिटी होती तो सॉल्व कर देते थे, लेकिन तो यहाँ पर इनइक्वालिटी है, बहुत ही आसान है। जरा गौर करिए कि क्या यहाँ पर लीनियर फैक्टर्स हैं हमारे पास, नहीं है। और आपने मेथड में क्या सीख रखा है कि सभी लीनियर फैक्टर्स को 0 के इक्वल करना होता है। यहाँ पर तो लीनियर फैक्टर दिख नहीं रहा है, तो इसको लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करिए, कर सकते हैं आप लोग। आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ रखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। x² - 8x + 15, इसको आप फैक्टराइज करिए, तो x² - 3x - 5x + 15, x कॉमन करिए, x - 3, यहाँ पर 5 कॉमन करिए, x - 3, x - 3 टोटल कॉमन, और आपको मिल जाएगा x - 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, x - 3, x - 5 लेस देन 0। मतलब कि आपको अगर क्वाड्रेटिक या फिर हायर डिग्री के टर्म्स दिख रहे हैं तो आप उसको लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करिए, ठीक है ना। और फिर वो मेथड यूज कर लीजिए। क्या होता है स्टूडेंट्स, फिर से एक बार चेक करते हैं। सभी लीनियर फैक्टर्स को किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं, और x की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक। फिर इन्हीं वैल्यूज को नंबर लाइन पर सेट करते हैं, -∞, फिर उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 5, और
और सबसे बड़ा इन्फिनिटी। ठीक है, और हर एक इंटरवल पर बॉक्स बनाते हैं, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब ये आपका फाइनल राउंड होता है, इसमें आपको क्या करना होता है, चेक करना होता है कि आपको जीरो से छोटा चाहिए या जीरो से बड़ा चाहिए। यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो से छोटा होना चाहिए, तो हमें कौन सा बॉक्स पिक करना होगा, नेगेटिव वाला। जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव, तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक स्टूडेंट्स, 3 to 5। लेकिन यहाँ पर क्या कौन सा इंटरवल रहेगा, ओपन। ठीक है, चलते हैं आगे। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 16, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 16। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। इसके लिए क्या करेंगे, हमेशा याद रखिएगा, ये जो डायरेक्ट ट्रिक हम लोग सीख रहे हैं, ये ट्रिक तब तक काम करेगी जब तक कि राइट हैंड साइड में जीरो। क्या यहाँ पर जीरो है, नहीं है, तो इसको इधर बुला लो, एक्स स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन जीरो, ये कर सकते हैं। ठीक है, जीरो आ गया, ठीक है, अब सही हो गया। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि तो क्वाड्रेटिक है और हमें लीनियर फैक्टर चाहिए, तो बना लीजिए ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, एक्स स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पर कौन सा वाला फॉर्मूला यूज हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस। ठीक है, अब सब कुछ सेट हो चुका है। जितने भी लीनियर फैक्टर्स हैं उनको किसके बराबर करिए, जीरो के बराबर। तो x की वैल्यू पहली कितनी आ जाएगी, -4, दूसरी आ जाएगी +4। नंबर लाइन ड्रॉ करिए, माइनस इंफिनिटी, -4 +4 प्लस इंफिनिटी। जितने भी बॉक्सेस हैं उसको बनाइए हर एक इंटरवल पर। एक्सट्रीम राइट बॉक्स को प्लस, उससे पहले वाले को माइनस, फिर प्लस, अगर एक और बॉक्स होता तो माइनस। ठीक है, अब आपका फाइनल टर्म आ जाता है कि आपको इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो से बड़ा करना है, मतलब कौन सा वाला बॉक्स चूज करेंगे आप, प्लस वाला। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से -4 तक, यूनियन +4 से प्लस इंफिनिटी, या कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। x -2 x +4 अपॉन x -1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, वही स्टेप्स आपको याद रखने हैं जो आपने अभी सीखे हैं। ठीक है, जितने भी लीनियर फैक्टर्स हैं उनको जीरो के बराबर करिए, तो इसको जब जीरो के इक्वल करेंगे तो 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा -4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। अब इसको किसके, इस पर रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पर, माइनस इंफिनिटी, फिर उससे बड़ा आ जाएगा -4, फिर 1, फिर 2 और फिर प्लस इंफिनिटी। बॉक्सेस ड्रॉ करिए, प्लस माइनस। ठीक है, और आपको ये जो टर्म है उसको जीरो से बड़ा करना है। बड़ा करने के लिए आपको कौन सा वाला सिग्नेचर चूज करना पड़ेगा, प्लस वाला, ये दोनों। तो x बिलोंग्स टू -4 to 1, और कौन सा ये, तो यूनाइट करिए 2 से इंफिनिटी। ठीक है, चलते हैं आगे। x -3 x +1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हम लोग सीखने वाले हैं, अभी तक हम लोगों ने सीख लिया है ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 टाइप की इनइक्वालिटी। अब हम लोग सीखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0 टाइप की इनइक्वालिटी। ठीक है, ये वाली, इसके दो स्टेप होते हैं। पहला जरा गौर करिए, इसमें दो क्वेश्चन है,
पहला क्वेश्चन x माइनस थ्री एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, और दूसरा क्वेश्चन है x माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन आप बचपन से करना जानते हैं, हाई स्कूल स्टैंडर्ड में आपने सीखा होगा कि दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, तो x किसके इक्वल होगा, 3 के, और दूसरा या तो -1। ये सॉल्यूशन सेट 1 है, मतलब ये भी आपका सॉल्यूशन है। और दूसरा, इसको सॉल्व करना अभी अभी आपने सीखा है, क्या है वो, x माइनस थ्री एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। हर एक लीनियर फैक्टर, ये तो इनइक्वालिटी सॉल्विंग है, अभी अभी जो सीखी है कि आपको हर एक लीनियर फैक्टर को जीरो के इक्वल पुट करके x की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। -1 3 प्लस माइनस प्लस x बिलोंग्स टू आपको ग्रेटर करना है, ये माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ये आपका सॉल्यूशन सेट 2 है। अब जरा गौर करिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, एक इक्वालिटी को हमने अलग से सॉल्व कर रखा है, इनइक्वालिटी को अलग से सॉल्व कर रखा है, और दोनों से उसके अलग अलग आंसर्स निकाल के रखे हैं। ठीक है, इक्वालिटी बोलती है कि x को 3 से स्टार्ट होना है, और इक्वालिटी बोलती है कि x को 3 होना है और x को -1 होना है, जबकि इनइक्वालिटी बोलती है कि x की स्टार्टिंग माइनस इन्फिनिटी से -1 तक होगी, लेकिन 1 को इंक्लूड नहीं करना है। अब यहां से इस सेट में क्या है कि -1 को इंक्लूड करना है, यहां पर है कि इंक्लूड नहीं करना है। हमें दोनों की बातें माननी पड़ेगी, क्योंकि वहां से मिल रहा है कि -1 इंक्लूड है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का सिग्नेचर लगा रखा है। ठीक है ना, तो अब इन दोनों को मर्ज करेंगे, मतलब कि सॉल्यूशन सेट 1 में सॉल्यूशन सेट 2 को मर्ज करेंगे, और उसके बाद आपको फाइनल आंसर मिलेगा। तो फाइनल आंसर में क्या मिलेगा आपको, x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल होता है, माइनस इन्फिनिटी से कहां तक, -1 तक। अब -1 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, उसको आपको देखना पड़ेगा। -1 को इंक्लूड करना है, ठीक है। यूनियन स्टार्ट कहां से कर रहा है, ये दूसरा सेट 3 से इन्फिनिटी तक, लेकिन 3 को क्या इंक्लूड करना है, यस करना है, 3 टू इन्फिनिटी। आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस तरीके कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सा है। ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम किसी इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का सिग्नेचर चेंज नहीं होता, जबकि हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी का सिग्नेचर चेंज हो जाता है। जैसे देखिए कि अगर मैं आपसे बात करूं कि 4 इज ग्रेटर देन 1, यस ट्रू, मैं इस इनइक्वालिटी में दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, +2 से, तो +2 × 4 +2 × 1, ये कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 2। क्या अभी भी इनइक्वालिटी का सिग्नेचर वैसे ही जैसे पहले था वैसे ही है, 4 ग्रेटर देन 1 था, यहाँ पे 8 ग्रेटर देन 2 है। ठीक है ना, अगर हम इसी इनइक्वालिटी में -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 × 4 -2 × 1, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, -8, और ये हो जाएगा -2। अब कौन बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, मतलब कि इनइक्वालिटी का जो सिग्नेचर है वो रिवर्स हो गया है। इसका मतलब कि जब आप किसी इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का जो साइन होता है वो रिवर्स नहीं होता, जबकि आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जो इनइक्वालिटी का सिग्नेचर होता है वो आपका रिवर्स हो जाता है। ठीक है, x माइनस थ्री, एक क्वेश्चन लेते हैं, x माइनस थ्री और 2 माइनस एक्स लेस देन 3।
देन आर इक्वल, ठीक है। अब जरा गौर करिए, इसके भी दो सॉल्यूशन होंगे। पहला मैं इसकी इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेता हूं, x माइनस 3 2 माइनस एक्स लेस देन 0, x माइनस 3 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसके पास दो क्वेश्चन है, मैं इसकी इनइक्वालिटी को अलग सॉल्व कर रहा हूं। अब यहां पर जरा गौर करिएगा, x माइनस 3 x माइनस 2, ठीक है। यहां पर जरा सा ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि जब भी आप इस मेथड का यूज कर रहे हो तो x का कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यहां पर तो नेगेटिव है, ठीक है, तो आप इसको क्या करें, पॉजिटिव बनाएं। और पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करिए, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x माइनस 3, यहाँ पे जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा x माइनस 2, ठीक। अब जरा गौर करिए कि हमने यहाँ पे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो इनइक्वालिटी का सिग्नेचर चेंज हो जाएगा, और ये लेस देन था तो अभी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, ठीक है स्टूडेंट्स। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इनइक्वालिटी का सिग्नेचर रिवर्स करना होगा, ठीक है। याद रखिएगा, जब भी हम इस डायरेक्ट मेथड का यूज कर रहे हैं तो उसमें x को पॉजिटिव होना चाहिए। x को पॉजिटिव करने के लिए हमने यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो हमें इस इनइक्वालिटी के सिग्नेचर को रिवर्स करना पड़ गया। यहाँ पर हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करना हमें आता है। x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, माइनस इनफिनिटी 2 3 प्लस इनफिनिटी, बॉक्सेस प्लस माइनस प्लस, x बिलोंग्स टू, स्टूडेंट्स ग्रेटर करना है, पॉजिटिव वाले बॉक्स को पिक करिए, माइनस इनफिनिटी से 2 यूनियन 3 टू इनफिनिटी, और उस वाले से क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 3, इसको इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू 2, मतलब x 3 के भी इक्वल है, 2 के भी इक्वल है। अब इन दोनों को मिक्स करिए तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से 2 तक, लेकिन 2 को भी इंक्लूड करना है, यूनियन 3 टू इनफिनिटी, 3 को भी इंक्लूड करना है। ये आपका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी को और आगे कैरी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।